दोस्तों नमस्कार, मैं सूर्य प्रताप सिंह। क्योंकि देश से बाहर हूं इसलिए रात में उठ के मुझे वीडियो बनाना पड़ा। काफी दिनों से वीडियो बना नहीं रहा हूं क्योंकि मुझे समाचार मिला, दुखद समाचार मिला कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक माननीय मुलायम सिंह जी का निधन हो गया। और मैं मानता हूं कि जो कृतज्ञता है, मनुष्य जीवन का सर्वोच्च जो जिसको कहते हैं एलिवेशन है, वो जिस व्यक्ति के पास अगर किसी ने आपके प्रति अच्छा भाव दिखाया है या कोई आपके प्रति कृतज्ञता की है तो उसके प्रति कृतज्ञता दिखाना इससे निकृष्ट कोई काम नहीं हो सकता। देखिए, यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी जब मुलायम सिंह जी ने उनके बारे में अच्छे शब्द कहे, उनके पुनः प्रधानमंत्री बनने की प्रार्थना की हाउस के अंदर, तो उन्होंने भी कृतज्ञता का भाव दिखाया और उससे सारे मंत्रिमंडल जितने बड़े नेता बीजेपी के सबने वो भाव दिखाया। ये बात अलग है कि बीजेपी के आईटी सेल के जो ट्रोल्स हैं या जो अंधभक्त हैं, उनका भाव अलग है। जैसे उनको लगता है कि उनके पूज्य जन, परिजन, उनके माता पिता, उनके बुजुर्ग वो कभी स्वर्ग नहीं सिधारेंगे, वो ऐसा भाव व्यक्त कर रहे हैं। बहरहाल उसको छोड़िए, वो छिचोरी सोच है, उथली सोच है। मेरे जो अनुभव रहे, जो मेरा 30-35 साल का करियर है देश की सर्वोच्च सेवा में, उत्तर प्रदेश कैडर में, जो मेरा अनुभव रहा मुलायम सिंह जी के साथ में, चूंकि वो प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे और अपने 2 कार्यकाल में उन्होंने मुझे जिलाधिकारी बनाया। और कैसा प्रकरण था मैं आपको बताता हूं। उन्होंने मुझे सबसे पहले 91 में 1991 में बदायूं का जिलाधिकारी बनाया, जो मेरा फर्स्ट चार्ज था। और किसी भी आईएएस अधिकारी की जो निष्ठा से काम करता है, पहले चार्ज का मतलब है कि वो आदर्श स्थापित करना चाहता है। और 91 के चुनाव में जब मैं वहां पे 91 का एक आपको याद होगा कि 91 का जो जनरल इलेक्शन था लोकसभा का, जिसमें पहला चरण 20 मई को 91 को पहला चरण हुआ था और 21 मई को राजीव गांधी की हत्या हो गई थी। उस चुनाव के दौरान जब आचार संहिता लागू हो गई थी, तो आचार संहिता लागू होने पर टीएन सेशन के साथ में ओएसडी रहा हूं, मैंने काम किया था मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ। मैंने उनको फोन किया और मैंने कहा कि मुख्यमंत्री हैं मुलायम सिंह जी, वो हेलीकॉप्टर लेके बदायूं में पब्लिक रैली एड्रेस करना चाहते हैं और आचार संहिता आज रात से लग गई है। तो मैंने कहा मैं क्या करूं? उन्होंने कहा हेलीकॉप्टर नहीं उतरेगा, उनको प्राइवेट प्लेन से आना पड़ेगा, अपनी गाड़ी से आना पड़ेगा। और मैं वो जिलाधिकारी था जिसको मुलायम सिंह यादव ने जिलाधिकारी पोस्ट किया। मैंने उनका हेलीकॉप्टर बदायूं में उतरने से रोका। आज के समय में जिलाधिकारी के पास वो ताकत नहीं है, वो साहस भी नहीं है। मैं नहीं कहता कि मैं बहुत साहसी था, लेकिन मैंने काम सेशन के साथ किया था, आप जानते हैं उनकी ख्याति, तो उनसे कुछ सीखा था मैंने। तो मुलायम सिंह जी का हेलीकॉप्टर मैंने रोका, फिर वो अपने हेलीकॉप्टर मुरादाबाद में उतारे और वहां से कार से आए और रैली एड्रेस किया उन्होंने। जहां तक मुझे याद है शायद सहसवान में रैली थी। और आपको याद हो 91 के चुनाव में बदायूं कॉन्स्टिट्यूएंसी जो शहर की है, उससे चिन्मयानंद स्वामी जी, वही चिन्मयानंद मसाचानंद चुनाव लड़ रहे थे बीजेपी से, और सराय यादव जनता दल से लड़ रहे थे। उधर डीपी यादव संभल से लड़ रहे थे जनता दल से। वो रैली करने मुलायम सिंह जी आ रहे थे बीजेपी के विरुद्ध। उस वक्त आपको पता है कि मंदिर मस्जिद आंदोलन, जो मंदिर आंदोलन इतना था, मंदिर मस्जिद का इश्यू इतना गर्म था। और उस वक्त में जब जिलाधिकारी था तो आडवाणी जी आए थे बदायूं में, और उनकी रैली से जो लोग वापस लौट रहे थे, उन्होंने एक थाने में आग लगा दी थी। ये कुछ संस्मरण मैं इसलिए सुना रहा हूं आपको कि आपको पता चलेगा कि आदमी का, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा ना, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता।
वो प्रकरण मैं सुना रहा हूं आपको कि मुलायम सिंह जी कैसे थे और आज का माहौल अगर होता तो क्या होता, ये आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। तो जब वो कार से पहुंचे रैली के अंदर, तो जिलाधिकारी के रूप में मैं और मेरे साथ अग्रवाल साहब एसएसपी थे, हम वहां मौजूद थे, कॉलेज में सभा थी। जब वो कार से आए तो हमने उनको रिसीव किया और उन्होंने मुझसे उनके चेहरे पर शिकन भी नहीं थी। मैंने कहा सर क्षमा चाहता हूं, इलेक्शन की आचार संहिता लागू हो गई, इसलिए मैंने हेलीकॉप्टर आपका उतरने नहीं दिया। अब उनके शब्द बताता हूं क्या थे। और मुलायम सिंह जी जिस तरह के स्वभाव के थे, बड़े स्पष्टवादी और कर्रे स्वभाव के थे, हमको भी लग रहा था वो जरूर भला भला कहेंगे, क्योंकि हमारा अनुभव भी ज्यादा नहीं था उनके साथ। उन्होंने कहा तुम एक आईएएस अधिकारी हो, तुमने अपने कर्तव्य का पालन किया, और अगर हम हेलीकॉप्टर आ जाते तो अखबार वाले हमें नहीं छोड़ते, तुमने ठीक किया। आज के समय में क्या संभव है? इसलिए मैं कह रहा हूं छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। इतना बड़ा दिल, इतना बड़ा हृदय और एक सर्विस की इज्जत, आईएएस आईपीएस की इज्जत, आजकल जो दुत्कारा जाता है अधिकारियों को, सस्पेंड हो जाते हैं एट द ड्रॉप ऑफ द फिंगर, उस समय नहीं था ये। और उसके बाद आपको पता होगा जब चुनाव हुआ था 20 मई को, मुझे यहां तक याद है 1991 में पहला चरण खत्म हुआ और 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या हो गई थी। और मंदिर का और मंडल का उस वक्त एक चरम पे था भावनाएं, और सबको लगता था कांग्रेस परास्त हो जाएगी। पहले चरण में जब हुआ था 20 तारीख का, कांग्रेस वाइप आउट हो गई थी। लेकिन राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस को आने वाले 2 चरणों में, मुझे याद है 12 जून का था और 15 जून का चरण था 1991 का। अब आप मेरी मेमोरी को जरूर अप्रिशिएट करेंगे। और कांग्रेस को बहुमत मिला, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। वापस मुलायम सिंह जी पे आता हूं, नेताजी पे, जिनको लोग नेताजी कहते हैं प्रेम से। अब मैं जब ये बातें कर रहा हूं तो बहुत सारे ट्रोल, उनको बुरा लगेगा, क्योंकि उनके लिए तो मुलायम सिंह जी नेताजी नहीं, उनके लिए तो मुल्ला मुलायम, कार से वो गोली चलाने वाले, क्या क्या बोलते हैं वो। आज उनके नेता बड़े बड़े मुलायम सिंह जी के लिए अच्छे शब्द बोल रहे हैं, लेकिन ट्रोल्स आज भी वही बोल रहे हैं। अब मैं कहता हूं, जब उनसे पूछा गया था नेताजी से कि आपने कार सेवकों पर गोली क्यों चलाई, उन्होंने कहा हमारा संवैधानिक दायित्व था कि जो ढांचा था, जो मस्जिद थी, उसको गिरने से रोकना, ये सोच थी। अब मैं कहता हूं देखिए, अगला चरण जब आया, बहुत सारी चीजें निकली, बहुत सारी राजनीति हुई, और 95 में आपको याद हो मुलायम सिंह फिर मुख्यमंत्री बने, और 95 में उन्होंने मुझे जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर तैनात किया। किसी मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर ना उतरने देना, उसके बाद उसको भूल जाना, उसकी प्रशंसा करना और पुनः उसको जिलाधिकारी बना देना, छोटे हृदय का काम नहीं है। और बीच में एक संस्मरण आपको बताता हूं। 1991 में जब ढांचा गिरने के बाद मंदिर का आंदोलन हुआ, उसमें कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने, और कल्याण सिंह की मैं प्रशंसा करता हूं। कल्याण सिंह ने मुझे बिजनौर और नैनीताल का जिलाधिकारी बनाया, और बिजनौर में कल्याण सिंह ने मेरे कहने पे, वहां के एक मंत्री थे महावीर सिंह, उनको पदच्युत किया, डिसमिस किया था, क्योंकि उन्होंने नगरपालिका की जमीन पे कब्जा करके एज ए मिनिस्टर दुकानें बनाई थी। सब जानते हैं इस बात को, और मैंने लिखित में रिपोर्ट किया था कमिश्नर के माध्यम से मुख्यमंत्री को, उसी पर उन्होंने डिसमिस किया था। वो कल्याण सिंह, उनका बहुत असीम प्रेम मुझे था, जैसे नेताजी का था। अब लोग कहेंगे आपको नेताजी का प्रेम था, फिर बीजेपी के कल्याण सिंह का प्रेम था। इससे पता चलता है कि मेरे कार्य प्रणाली जैसी रही होगी, आप अनुमान लगा सकते हैं। एक अधिकारी के लिए जब कुर्सी पर न्याय किया बैठे हैं, तो किसी पार्टी का हो उसका कोई मतलब नहीं। बीजेपी के मंत्री के विरुद्ध बिजनौर में मैंने रिपोर्ट भेजी, और उस पर कल्याण सिंह जी ने महावीर सिंह को डिसमिस कर दिया। सब जानते हैं बिजनौर में, किसी छुपा नहीं है। उसके बाद उन्होंने जिलाधिकारी नैनीताल पोस्ट किया। वो कल्याण सिंह का पूर्व कार्यकाल की बात कर रहा हूं, जो पहला कार्यकाल था। उनका असर, जो स्नेह मुझे मिला, उसके लिए मैं कृतज्ञ हूं।
और मैंने जब वीडियो बनाया जब कल्याण सिंह जी की मृत्यु हुई तब भी। आज मैं वापस मुलायम सिंह जी पे आता हूं, जिनको लोग प्रेम से नेताजी कहते हैं। आज मुझे पता चला कि अखिलेश यादव जो उनके पुत्र हैं, नेताजी की मृत्यु पर एक पत्रकार मुझे बता रहे थे, बिलख बिलख कर रोए। अरे पिता के जाने का दुख पुत्र को नहीं होगा तो किसको होगा, आप बताइए। और 91 का जब चुनाव हुआ था और 95 में, आपको याद हो 95 में जब ये उत्तराखंड का आंदोलन चल रहा था और उत्तराखंड के आंदोलन में जो उत्तराखंडी लोग थे वो दिल्ली कूच कर रहे थे, उसमें मुजफ्फरनगर में एक कांड हुआ था, रामपुर तिराहा कांड, जिसमें महिलाओं का बलात्कार, उनकी हत्याएं और ईख के खेत में खींच के ले गए थे। उसके बाद जिलाधिकारी को वहां से हटाया गया था और मुलायम सिंह जी ने मुझे तैनात किया था। और उसके बाद मैं दूसरे चरण का आता हूं कल्याण सिंह जी का, उन्होंने मुझे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और कमिश्नर फैजाबाद बनाया। तो इतना असीम प्रेम रहा और कल्याण सिंह जैसा नेता भारतीय जनता पार्टी में गिने चुने हैं। बहरहाल मुलायम सिंह जी पर वापस आता हूं, 1 मिनट और लूंगा क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है। जिनको रुचि हो वो जानते होंगे, जब बदायूं में मैंने उनके हेलीकॉप्टर को रोकने की कोशिश की, हेलीकॉप्टर हवा में उड़ रहा है और उस वक्त आपको याद हो टेलीफोन अच्छी सुविधाएं नहीं थी, हेलीकॉप्टर से संवाद का अच्छा जरिया नहीं था, लेकिन हेलीकॉप्टर से जो पुलिस लाइन वायरलेस को मैसेज आ रहा था वो भी टूटा फूटा आ रहा था। इसलिए नीचे से पुलिस लाइन में जहां हेलीकॉप्टर उतरने की व्यवस्था की गई थी, व्यवस्था इसलिए की गई थी कि तब तक चुनाव, जिनका रैली लगी थी पहले से लगी थी और चुनाव रात को डिक्लेयर हुआ, तो अगर वो व्यवस्था थी हेलीकॉप्टर को उतरने की पुलिस लाइन में, तो हाथ उठा उठा के झंडे से मना किया गया था कि नहीं उतरेंगे। और देखिए एक मुख्यमंत्री वो शालीनता से वापस मुरादाबाद चले गए। हाँ, उन्होंने मुझसे सही बात और कही कि वो मिले वहां मुझे सहसवान में, मुझसे कहा कि भाई तुमने तो उतरने नहीं दिया, लेकिन मुरादाबाद के जिलाधिकारी ने उतरने दिया। मैंने साहब मुरादाबाद के जिलाधिकारी वो जाने, मैंने नियम कानून का पालन किया है और आपने उसको अप्रिशिएट किया, मैं इसका आभार व्यक्त करता हूं। और मैंने उनसे पूछा कि सर लंच में क्या खाएंगे। देखिए सामान्य शिष्टाचार है, जिलाधिकारी हमेशा मुख्यमंत्री से पूछते हैं। तो हंसे, बोले हमारा हेलीकॉप्टर उतरने नहीं दिया और हमको खाना खिला रहे हो। अच्छा एक काम करो, अरहर की दाल, सिरका की मिर्च, इसकी व्यवस्था कर लो। दोस्तों एक सादगी, एक मुख्यमंत्री के लिए आज के समय में क्या होता है, कालीनें बिछती हैं, नए सोफे एसी आते हैं। जो कॉलेज था, कॉलेज के एक सामान्य कमरे के अंदर, कॉलेज के बराबर में ही एक घर में दाल बनवाई गई, सिरका की मिर्चें ढूंढवाई गई, एक सब्जी कोई बनाई गई। मुझे जहां तक याद है वो सब्जी आलू बैंगन की सब्जी थी या ऐसी कोई सब्जी थी, और खाना खाया उन्होंने। और आज का समय होता तो मैं नहीं कहता क्या होता। तो मैं कह रहा हूं कृतज्ञता का भाव जो मैं आज प्रदर्शित कर रहा हूं वो इसलिए प्रदर्शित कर रहा हूं कि भाई दिवंगत आत्मा को ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे, और जो राजनेता है बड़े, उनको सबक भी लेने की जरूरत है कि भाई आपके विरोधी विपक्षी हो सकते हैं, लेकिन वो निजी रंजिश या दुश्मन नहीं हो सकते आपके। ये जो बड़े नेता हैं, राजनेता हैं, उनसे ये मैसेज जाता है, सबक लेना चाहिए, निजी खुन्नस नहीं निकालनी चाहिए। देखिए कुर्सी स्थायी नहीं है, सत्ता स्थायी नहीं है, ये आती जानी है, कभी आएगी कभी जाएगी। लेकिन इस तरह की छोटी सोच, निजी खुन्नस निकालना, दुश्मनी निकालना, वो अच्छी बात नहीं। ये मैसेज दिया, और यही बात तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कही कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, बड़े मन से ही बड़ा होता है। दोस्तों मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं, और मैं माननीय मुलायम सिंह जी सपा संरक्षक, उनके निधन पर उनके शोक संतप्त परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति की प्रार्थना करता हूं, और परमपिता परमेश्वर सर्वशक्तिशाली है, उनसे प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे
और अपनी भावभीनी श्रद्धापूर्ण श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं सबको ये दुखी घड़ी में, जो कि सपा के समस्त कार्यकर्ता है, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता, और हां, लोहिया विचारधारा का जो जेपी ने सपना देखा था, लोहिया ने सपना देखा था, उसको आगे बढ़ाने का काम मुलायम सिंह जी तक हुआ। तो एक तरह से ये अभी ये नहीं कि अखिलेश यादव उस परंपरा को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन मुलायम सिंह जी के जाना एक राजनीतिक युग का अंत तो है, इसको सब मानते हैं। मैं सोचता हूं कि सभी सत्ताधारी दल, सत्ताधीश इसे सबक लेंगे कि मुझे एक आज नेताजी का फोन आया, एक सत्ताधारी दल के नेताजी कहा, सर जब वो मुख्यमंत्री थे मैं भी काम के लिए गया कई बार, उन्होंने तत्काल का काम करो इनका, तो उन्होंने सबके काम किए। ये सब याद रखे जाते हैं, ये स्मरण रखा जाता है। तो दोस्तों यहीं अपनी बात को विराम देता हूं मैं और पुनः अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और मैंने हेलीकॉप्टर रोका, उसके बाद भी उनका स्नेह मिला, उसके बाद भी उन्होंने अपना बड़ा मन दिखाया। इसके लिए मैं आज पुनः हृदय से उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। नमस्कार।